Hi students, good evening. How are you today? Once again you are welcome behalf of Gopal sir YouTube channel. जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, till now I have taught you many things. Okay? थोड़ा सा मैं आपका दिमाग को टेस्ट करना चाहता हूँ कि present time what types we should learn English so that we can speak well and fluent English. How is it possible? Possible. ये तभी हो सकता है यदि आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. मेरा सेंटेंस है, मैं खुद अंग्रेजी सीखूंगा. व्हाट इज माई सेंटेंस? मैं खुद अंग्रेजी सीखूंगा. वह यहाँ खुद आएगी. व्हाट इज माई सेंटेंस? वह यहाँ खुद आएगी. तुम मुझसे खुद मिलोगे. दिस टाइम आई सी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे पढ़ते हैं. कभी कभी हम लोग खुद, जैसे प्रेजेंट टाइम, दिस इज द टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया, दिस इज द टाइम्स ऑफ यूट्यूब. अभी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं अच्छे अच्छे चीज़ों को बाय द हेल्प ऑफ यूट्यूब यू कैन लर्न. लेकिन फिर भी आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उस पर आप जब तक ध्यान नहीं देंगे यू कांट लर्न वेल इंग्लिश. सो व्हाट इज माई सेंटेंस? मैं खुद अंग्रेजी सीखूंगा. सपोज यू आर कमिंग टू लर्न इंग्लिश विद मी and somebody say to you, where are you going? And you will say, I am going to learn a spoken English in Smarties. ठीक है? कहीं वो आपको जवाब दे कि मैं खुद सीखूंगा, मीन्स मैं खुद सीख लूंगा. वह यहाँ खुद आएगी. तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग कहाँ फंसा होता है? खुद. खुद मीन्स स्वयं. इफ यू स्पीक लाइक दिस देन यू कैन डू इट ऑल इजी वे. तो चलिए थोड़ा सा सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं. मैं खुद अंग्रेजी सीखूंगा, वह यहाँ खुद आएगी, तुम खुद अंग्रेजी बोलोगे, हम लोग खुद यहाँ बैठेंगे, वे लोग खुद क्रिकेट खेलेंगे, या रवि खुद इस बार यहाँ मुझसे मिलेगा. सच टाइप्स ऑफ सेंटेंस इफ यू वांट टू मेक. हर जगह सेंटेंस में क्या फंसा है? खुद खुद. मैं खुद जाऊंगा, तुम खुद आओगे. तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट? कहीं ना कहीं हमें जरूरी है सेंटेंस को कैचअप करने के लिए. तो चलिए सेंटेंस को ध्यान देते हैं. मैं खुद अंग्रेजी सीखूंगा. सीखूंगा. हाउ कैन यू मेक? मैं खुद अंग्रेजी सीखूंगा. प्रॉब्लम है खुद पे. थोड़ा सा ध्यान देंगे. ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए आपको थोड़ा पॉजिटिव, आई मीन टू से पॉजेसिव एडजेक्टिव पे ध्यान देंगे. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फोकस करना पड़ता है सब्जेक्ट पे. सब्जेक्ट क्या है उसके अनुसार हमें सेल्फ का प्रयोग होगा. जैसे ध्यान दें, खुद का इंग्लिश होता है सेल्फ या सेल्फ्स. ओके, क्या होता है? सेल्फ मीन्स खुद और सेल्फ. दिस इज द सिंगुलर एंड दिस इज द प्लूरल. इफ यू वांट टू मेक तो थोड़ा सा ध्यान देंगे. क्या है? सेल्फ एंड सेल्फ्स. तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए कैसे हमको बनाना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड ऑन यू. जैसे मैं खुद तैरने सीख जाऊंगा. खुद सीख जाऊंगा. खुद का इंग्लिश क्या बनाना है? तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे. देखिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट. क्या ध्यान देना है? सब्जेक्ट. यदि मेरा सब्जेक्ट आई है, आई के अनुसार यहाँ लगेगा माई सेल्फ. ठीक है? सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? माई सेल्फ. यदि सब्जेक्ट वी है तो वी के अनुसार लगेगा आवर सेल्फ. सेल्फ नहीं लगेगा, ये प्लूरल है. यू है, यू के अनुसार हम लगाएंगे योर सेल्फ या योर सेल्फ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्लूरल को देखता है. सब्जेक्ट है ही, तो ही के अनुसार यहाँ हिज सेल्फ नहीं लगेगा, हिमसेल्फ लगेगा. क्यों हिमसेल्फ लगेगा? थोड़ा सा इसको कैच करना, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है वो अपने आप में क्या है? थोड़ा सा ध्यान देना है. एक्सेप्शन वर्ड है, एक्सेप्शन अपवाद है. ये अपने आप में सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग लेता है, ना कि सब्जेक्टिव केस.
लेकिन यहां जो है सो पजेसिव एडजेक्टिव, आप नाम सुने होंगे पजेसिव, आई मीन टू से दिस इज माई फैन, तो माई पजेसिव एडजेक्टिव है, अधिकार दिखाता है, यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव के साथ सेल्फ लगा है। यू के अनुसार योर सेल्फ ज्यादा बढ़िया होता है। सी हर सेल्फ, कहीं मेरा वर्ड है इट, इट के अनुसार क्या लग जाएगा, इट सेल्फ, एंड दे है, दे के अनुसार लगता है देम सेल्फ। तो जस्ट यू कंसेप्ट, यू हैव टू कीप इन द कंसेप्ट। सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगा है, आई है तो माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, योर सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, सी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, एंड दे से क्या बन गया, देम सेल्फ। इफ यू वांट टू लर्न द वेल इंग्लिश देन फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मैं पहले बताया, आपको बेसिक पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जब तक आप बेसिक को ध्यान नहीं देंगे यू कांट लर्न द वेल इंग्लिश। अभी तक स्टूडेंट का देखता हूं कि बेसिक जो है सो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, और आप बेसिक को तभी निकाल सकते हैं व्हेन यू विल वॉच कंटिन्यू गोपाल सर यूट्यूब चैनल। मैं चाहता हूं कि वैसे स्टूडेंट जो गांव में रहते हैं एंड दे हैव नो गुड इन्वायरमेंट फॉर टॉकिंग इन इंग्लिश, दे हैव नो गुड इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश, देन प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं आप तक जितना ज़्यादा इजी हो सकता है उतना मैं आपको बताऊंगा। इफ यू हैव प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड देन प्लीज कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आई विल सी एंड आई कैन टीच यू वेल। तो चलिए यहाँ सेंटेंस देखते हैं फिर से। यहां तक आप समझ जाए, एकदम दिमाग में रट लेना है। क्या, आई से क्या बनेगा, माई सेल्फ, यू से क्या बनेगा, योर सेल्फ, वी से क्या बनेगा, आवर सेल्फ, दे से क्या बनेगा, देम सेल्फ, ही से क्या बनेगा, हिम सेल्फ, सी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ। एक चीज और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, वन थिंग्स यू हैव टू कीप इन द माइंड। यदि नेम आ जाता है आप नेम पे फोकस करेंगे। नेम पे क्या फोकस करना है, यदि लड़की का नाम है, यदि लड़का का नाम है तो वहां ध्यान देंगे। जैसे लड़की में आ जाए रितु, रितु, रितु के लिए सब्जेक्ट क्या लगाते हैं, सी, तो यहां रितु सेल्फ नहीं लगेगा, हर सेल्फ। रितु से क्या सब्जेक्ट बनता, सी बनता। रवि, तो यहां रवि सेल्फ नहीं लगा देना है, क्या बनाएंगे, यहां बनाएंगे हिम सेल्फ। बॉयज गर्ल्स दोनों प्लुरल है, अब दोनों यदि प्लुरल है तो ऐसे जगह हम क्या बनाएंगे, देम सेल्व्स, लाइक दिस यू कैन मेक। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैं यहां सेंटेंस लिया हूं, मैं खुद अंग्रेजी सीखूंगा। बिफोर आई हैव टॉट यू प्रीवियस वीडियो, इफ यू सी विल, सेल, वुड, दैट टाइम यू कैन यूज एट ऑल इजी वे। मैं अंग्रेजी बोलूंगा, क्या बोलेंगे, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं खुद अंग्रेजी बोलूंगा। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा सा नी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे। क्या है, सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल या सेल, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, गागेगी है, सकना है तो उसके अनुसार ले लेना है। यूज ऑफ V1 वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड यहां लगेगा। यदि है तो लगाएंगे, यदि नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे अंत में आपको जोड़ना है सेल्फ एंड सेल्व्स। ओके, कैसा, जैसे बताएं जैसा सब्जेक्ट हो उसके अनुसार हमको सेल्फ या सेल्फ्स लगाना है। मैं खुद अंग्रेजी सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। ठीक है, ताई के अनुसार अभी क्या बताए थे, जस्ट आई टॉट यू आई विल लर्न इंग्लिश माई सेल्फ। ठीक है, तो यहां ध्यान देना कि मैं खुद अंग्रेजी सीखूंगा। ये कभी कभी आप चुनौती दे देते हैं कि मैं खुद कर लूंगा, कोई दूसरा नहीं, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन इफ यू वांट टू लर्न देन प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप
कभी कभी अकेले बैठ जाएं, थोड़ा सेंटेंस को सोचें कि हाउ कैन वी मेक 10 सेंटेंस, 15 सेंटेंस, 20 सेंटेंस यू मेक योर सेल्फ एंड यू स्पीक योर सेल्फ। कभी कभी एक पागल के जैसा भड़बड़ाने का कोशिश कीजिए, आपका सेंटेंस बेहतर हो जाएगा। वह यहां खुद आएगी, सी विल कम हियर, सी विल कम हियर। कैसा? सी के अनुसार क्या बताएं? जस्ट टू सी हरसेल्फ, सी विल कम हियर हरसेल्फ। वह यहां खुद आएगी। हम लोग खुद मैच खेलूंगा। क्या बोलेंगे? हम लोग खुद मैच खेलेंगे। वी विल प्ले मैच। तो वी के अनुसार क्या लेना है? आवर सेल्व्स। वी, व्हाट इज दिस? वी इज द प्लूरल। अच्छा, यदि वी प्लूरल है तो आपको ये देखना, वी विल प्ले मैच आवर सेल्व्स। वे लोग यहां खुद बैठेंगे। क्या बोलेंगे? वे लोग यहां खुद बैठेंगे। तो ऐसे चीजों को बनाने के लिए वे लोग यहां खुद बैठेंगे, क्या बन जाएगा? दे विल सिट हियर, दे विल सिट हियर themselves, they will sit here themselves। तुम मुझसे खुद मिलोगे, तुम मुझसे खुद मिलोगे या तुम लोग मुझसे खुद मिलोगे? यहां तुम रहे या तुम लोग रहे, डोंट माइंड, आपको फोकस करना है। तुम मुझसे खुद मिलोगे, यू विल मीट मी योर selves। okay, so till now I have uploaded more than 75 video गोपाल सर यूट्यूब चैनल। बेसिक से लेके हाई लेवल तक मैं सेंटेंस दे रहा हूं। कमिंग द टाइम आई वांट टू गिव यू जीडी कन्वर्सेशन, स्टूडेंट हाउ कैन टॉक, हाउ कैन लर्न वेल, हाउ टू प्रैक्टिस वेल, ऑल इन ऑल यू कैन लर्न। बट एक चीज मैं बोलूंगा, जब तक आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे शुरू से अंत तक मेरे YouTube चैनल से बने रहें, आई एश्योर यू यू कैन लर्न वेल इंग्लिश। यहाँ क्या है? यू विल मीट मी योर सेल्व्स। रितु खुद मंच पर नाचेगी, क्या बन जाएगा? रितु विल डांस हर सेल्फ। कहाँ? ऑन द स्टेज। लेकिन आप ऐसे भी बना सकते हैं, रितु विल डांस ऑन द स्टेज हर सेल्फ। वह खुद मुझसे बात करेगा, he will talk to me himself, वह मुझसे खुद बात करेगा। अब कहीं बोलेंगे लड़कियां खुद झूठ बोलेगी, क्या है सेंटेंस? लड़कियां खुद झूठ बोलेगी, गर्ल्स विल टेल अ लाई। गर्ल्स के अनुसार क्या लगाएंगे? themselves। ओके, आई थिंक योर कंसेप्ट इज क्लियर। इफ यू हैव प्रॉब्लम देन वंस अगेन आई वांट टू टेल यू, सबसे पहले यहां ध्यान रहे, आई के अनुसार माई सेल्फ, वी से आवर सेल्फ, दे से देम सेल्फ, ही से हिम सेल्फ, सी से हर सेल्फ। नेम के अनुसार लड़की है तो हर सेल्फ, लड़का है तो हिम सेल्फ। लेकिन प्लूरल में आ जाए तो वहां देम सेल्फ से ही लगेगा, वेदर दैट इज द लिविंग या नॉन लिविंग। लाइक दिस आप प्रैक्टिस कर सकते। नॉट ओनली इन कैन, इसका नेगेटिव यदि बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? मैं वहां खुद नहीं जाऊंगा। कभी कभी हम लोग बोलते हैं आई वॉन्ट गो देयर माई सेल्फ, आई वॉन्ट गो देयर माई सेल्फ, मैं वहां खुद नहीं जाऊंगा। मैं खुद तैराकी नहीं सीखूंगा, तैरना, कैन यू टेल मी? मैं खुद तैरना नहीं सीखूंगा, मतलब तैराकी नहीं सीखूंगा। आई वॉन्ट लर्न हाउ टू स्विम माई सेल्फ, मतलब मैं खुद तैराकी नहीं सीखूंगा। जैसे मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, प्रेजेंट टाइम, आई थिंक आपके लिए थोड़ा सा जानना चाहते हैं। प्रेजेंट टाइम, डू यू थिंक स्विमिंग इज एन आर्ट एंड शुड वी लर्न द स्विम? आई मीन टू से, क्या तैरना एक कला है? क्या हम लोगों को तैरना सीखना चाहिए? इफ वी लर्न देन व्हाई, व्हाट्स द रीजन? आई वांट टू गिव यू क्वेश्चन, द रीजन इज वेरी सिंपल। जैसे मैं अपने प्लेस का मैं छोटा सा घटना बताना चाहता हूं, दैट इज द वेरी वेरी सैड न्यूज फॉर अस। व्हाई? एक महीने के अंदर कंटिन्यू बहुत सारे बच्चे
बच्चियां, खास करके नॉट ओनली चाइल्ड, थोड़ा सा हाई 11, 12, 9, वो जो है सो नहाने के कर्म में डूब गया और वो डेथ कर जाता है। वाई? इसके पीछे क्या रीजन है? कहीं ना कहीं हम जैसे लोग ही इसका बहुत बड़ा जिम्मेवार है। कहीं कहीं गार्जियन का भी बहुत बड़ा समस्या है। वो जो है सो अभी थोड़ा अपने बच्चे के प्रति ध्यान नहीं देते हैं। मैं एक चीज सलाह देना चाहूंगा, बट आई वांट टू टेल यू, ये हम ये नहीं बोले कि जो मैं बोल रहा दैट इज द राइट, लेकिन थोड़ा सा बताना चाहूंगा। एक दिन पहले की बात है, हमारे प्लेस हजारीबाग है, 7 लड़का जो है सो नहाने के लिए जाता है एक डैम में, और वहां 7 में से 6 डूब जाता है। सभी जो है सो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है। व्हाट्स द रीजन? क्योंकि वो तैरने नहीं जानता है। अभी हम लोग जो है सो हाई लेवल दिखाने के चक्कर में बच्चे कभी कभी तालाब में नहीं नहाते हैं, वो कभी तैरने नहीं सीखते, ना गार्जियन उनको कभी सिखाने का कोशिश करते क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। लेकिन हम लोग क्या किए, घर में पूरे स्टैंडर्ड फैसिलिटी लगा देते हैं। सडनली एक दिन जाता है, इसके वजह से इतना बड़ा घटना हो जाता है, जो बहुत बड़ा दुखद घटना है। इसलिए मैं गार्जियन से भी अपील करूंगा कि आप अपने बच्चे को हर तरीके से परफेक्ट बना के रखें, क्योंकि हम लोग अपने बच्चे को बांध के नहीं रख सकते। कभी कहीं भी कुछ बदमाशी कर देता, जिसका बहुत बड़ा खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि यही हजारीबाग का घटना हुआ, कुछ दिन पहले हमारे प्लेस में भी, गिरिडीह में भी हुआ। कर्मा पूजा, परहैप्स ऑल ऑफ यू नो, कर्मा पूजा में लड़की लोग नहाने के लिए गई। जो कर्मा पूजा का होता है क्या क्या सिस्टम, उसके वजह से 4 लड़की डूब जाती है। एक और लड़का ऐसा है, वो नदी में नहाने गया, तैरने नहीं जानता तो वो डूब गया। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं हम ना केवल बच्चे को जिम्मेवार मानेंगे, बल्कि हम जैसे पेरेंट्स का भी जिम्मेवारी बनता है कि अच्छे अच्छे चीज़ों इस पे ध्यान दिलाना चाहिए कि आप वहाँ ना जाए, या नहीं तो थोड़ा सा तैरने के लिए सीखना चाहिए। बिकॉज आई थिंक स्विमिंग इज एन आर्ट एंड इफ वी लर्न देन वी कैन सेव आवरसेल्फ। ओके, सो प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखें। कमिंग द टाइम ऐसे ऐसे घटना यदि घटता है तो दिस इज नॉट फेयर फॉर अस। तो चलिए थोड़ा सा फिर से सेंटेंस पे आ जाते हैं। ये घटना कभी कभी भगवान का जो मर्जी होता है वो भी हम लोग टाल नहीं सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सेंटेंस क्या था, मैं खुद तैराकी नहीं सीखूंगा, आई वॉन्ट लर्न हाउ टू स्विम माई सेल्फ। यहाँ हाउ टू का प्रयोग क्यों लेंगे, यहाँ टू लर्न स्विम भी ले सकते हैं, आई वॉन्ट लर्न टू स्विम माई सेल्फ। लेकिन हाउ टू मीन्स कोई ऐसा काम, मैं पढ़ने जानता, आई नो हाउ टू रीड, मैं खेलने जानता, आई नो हाउ टू प्ले, मैं बोलने जानता, आई नो हाउ टू स्पीक। इसका प्रयोग कैसे होता है आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम। आगे आप इसमें चाहें तो कैन का भी प्रयोग ले सकते हैं, कुड़ का भी प्रयोग ले सकते हैं, उड़ का भी प्रयोग ले सकते हैं। मैं खुद तुम्हारे साथ नाचना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू डांस विथ यू माई सेल्फ। वह खुद मेरे साथ घूमना पसंद करेगी, शी वुड लाइक टू विजिट विथ मी हर सेल्फ। तो लाइक दिस आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं, बट यू हैव टू थिंक सीरियसली हाउ कैन यू मेक वेल सेंटेंस। देन प्लीज आपको यदि कहीं कंफ्यूजन है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, तो वंस अगेन यू कीप वॉच। आई से माई सेल्फ बनता है, यू से योर सेल्फ बनता है, ही से हिमसेल्फ बनता है, एंड सेंटेंस आप एटलीस्ट जो है से 10 बनाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक योर नोटबुक। आप नोटबुक में देखेंगे, यदि वहां चेक करके बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। तो थोड़ा सा सेंटेंस आपके लिए, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू माई सेल्फ। भारत खुद मैच जीतेगा, इंडिया विल विन द मैच। यहां क्या बनेगा, थोड़ा पकड़ना है, यहां बन जाएगा इटसेल्फ, क्योंकि इंडिया जो है अपने आप में सिंगुलर है। आगे यदि हम बनाएंगे, वे लोग खुद हम लोगों को चुनौती नहीं देंगे, दे वॉन्ट डिफाई अस देमसेल्व्स। मैं तुम्हें खुद सलाह नहीं दूंगा, आई वॉन्ट एडवाइज यू माई सेल्फ। एडवाइज मीन्स क्या होता है, सलाह देना। हम लोग खुद अंग्रेजी में बात करेंगे, वी विल टॉक इन इंग्लिश आवर सेल्व्स।
वह खुद तुमसे मिलेगी, शी विल मीट यू हरसेल्फ। वह खुद यहाँ मुझे बताएगा, ही विल टेल मी हिमसेल्फ। एक सेंटेंस आपके लिए, मैं तुम्हारा हौसला खुद बढ़ाऊंगा। प्लीज इफ यू लाइक माय यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब गोपाल सर यूट्यूब चैनल एंड कीप वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, यू विल लर्न इंग्लिश। आज मैं आपको स्लो इसलिए पढ़ाया ताकि आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। एंड इफ यू हैव प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट इन माय यूट्यूब। थैंक यू एंड गुड बाय।